तो वेलकम बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूरी विश्वास है कि आप जो अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और खुश हो गए। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तक क्लास 6। और आज इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे इकाई 11 मापन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। गज, इंच, फुट ये सब दूरी के मात्रक है। डेसिमल दूरी का मात्रक नहीं है। लोहे की 3 छड़ें ए, बी और सी तथा एक 15 सेंटीमीटर की स्केल पर लगी। देखिए यहाँ पर ये स्केल है और 3 छड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं के अनुसार रखी गई है। इनमें से किस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये 0.5 से शुरू किया गया है। 0.5 से यहाँ तक है 1, यहाँ तक है 2 और यहाँ पर देखिए आज 3, तो ये 3 ही तक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, यहाँ से शुरू किया 0.5 से, ये देखिए 1 और यहाँ पर आए 2 और ये आगे 3 और ये आधा आगे 3.5, यहाँ 3.5 पर आ गए। सी वाला देखते हैं, ये देखिए यहाँ से 1 और ये 2 और 2.5 पर ही आ गया। तो हमारे बी वाले जो ऑप्शन है वो सही है, तो बी पर टिक लगा देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए बी वाले पे टिक है। राहुल फल खरीदने के लिए आदित्य की दुकान पर गया। फल खरीदने हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की जानकारी आवश्यक है। जब फल खरीदेंगे तो द्रव्यमान की हमें जानकारी होना आवश्यक है कि हमें कितना और उसका लेना क्या है, कितने किलो लेना, ये भी जानना जरूरी है। निम्नलिखित मानक मात्रक नहीं है। कुंतल, सेकेंड, मीटर, एम्पियर। तो कुंतल मानक मीटर नहीं है। 1 टन लकड़ी को एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयुक्त साधन क्या होगा। साइकिल, ट्रॉली, रिक्शा, ट्रक। तो ट्रक ये इसका उपयुक्त साधन होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 1 हेक्टेयर का मान मीटर पर स्क्वायर होता है, तो 1 हेक्टेयर का मान मीटर पर स्क्वायर कितना होगा, 10,000। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रतिरूप नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, वहां पर रखे गए। मानव शरीर का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी एसआई सिस्टम में मूल मात्रक तथा पूरक मात्रक को कितने सम्मिलित किया, कितने मूल मात्रक और कितने पूरक मात्रक। तो बच्चों 7 होते हैं मूल मात्रक और 2 होते हैं पूरक मात्रक जिनको सम्मिलित किया गया। बालू घड़ी की सहायता से क्या मापन किया जा सकता है, हम उससे सही समय को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्यूसेक पानी के बहाव की दर है, सही है। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस है, ये गलत है बेटा। मात्रक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में, सही। पैन बैलेंस से उसका द्रव्यमान नापते हैं, सही है। 1 एकड़ 100 वर्ग मीटर के समतुल्य होता है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। स्तंभ का और स्तंभ खा का मिलान कीजिए। लंबाई को नापने के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। द्रव्यमान को नापते हैं पैन बैलेंस से। समय को मापते हैं घड़ी से। ताप मापा जाता है प्रयोगशाला थर्मामीटर पर और धारिता नापते हैं मापक बर्तन से। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। स्केल, इंची टेप, बाट, मीटर छड़। बाकी सबसे लंबाई नापते हैं लेकिन बाट ये अलग हो गया। द्रव्यमान नापा जाता है इससे। डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, थर्मामीटर, ये थर्मामीटर यहाँ पर अलग है। एयर, एकड़, क्यूसेक, हेक्टर, तो क्यूसेक यहाँ पर अलग है बच्चों। घन, घना, प्रिज्म, आयत, तो आयत अलग है। पुस्तक, डस्टर, ईंट, गेंद, यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब किसी ना किसी को आकार लिए। गेंद है वृत्ताकार होता है, ये अलग है। नीचे देखिए बच्चों, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित भौतिक राशि को बॉक्स में लिखिए। इससे ताप नापा जाता है थर्मामीटर से। ये पैन बैलेंस है, इसको द्रव्यमान नापते हैं। घड़ी से हम समय नापते हैं। स्केल से हम लंबाई नापते हैं और ये मापक बर्तनों के द्वारा हम धारिता को नापते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को किस देश में मापतोल दूरी में सुरक्षित रखा गया, फ्रांस में रखा गया है। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कैंडिला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, तो कैंडिला बच्चों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक भगोने में 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है यदि जल, तो उस जल का आयतन कितना होगा, 1 लीटर होगा, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। शरीर का ताप नापने वाले थर्मामीटर को, तापमापी को क्या कहते हैं, डॉक्टरी तापमापी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 1 किलोग्राम मिट्टी तथा 1 किलोग्राम रुई में किसका आयतन अधिक होगा। यहाँ पर भार की बात बच्चों नहीं की गई है, यहाँ पर आयतन की बात की गई है। आयतन का मतलब कौन वस्तु कितनी ज़्यादा जगह घेरती है, तो 1 किलोग्राम रुई का आयतन अधिक होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्थान घेरेगी। वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। वर्ग का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भुजा इंटू भुजा नहीं भुजा स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल तथा आयतन में क्या संबंध है। क्षेत्रफल
किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किस तल पर जितनी जगह घेरता है। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास देखते हैं, अगर ये पेन है और इसको हम किसी भी पृष्ठ पर रखते हैं तो देखते हैं कि इसने कितनी जगह घेर ली। या इसी तरीके से कोई हम छोटी वस्तु भी ले सकते हैं, या हमने हमारे पास जैसे मान लिया किताब है और इसको हम रखते हैं, देखते हैं कितनी जगह वो घेर सकता है। तो ये क्या होगा, ये उसका क्षेत्रफल होगा, इसका वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। आयतन क्या है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसका मात्रक घन मीटर यानी मीटर की पावर क्यूब होता है। इसमें इसको इस तरीके से समझने से, जैसे कोई बर्तन जो होता है, आयतन जो होता है पूरा कितना उसका जो है घेरे वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर है किसी बर्तन की धारिता से क्या तात्पर्य। धारिता कैसे निकालते हैं, जब कोई बर्तन द्रव से पूरा भर दिया जाता है तो उसे उस द्रव बर्तन के अंदर का पूरा स्थान जो होता है वो घिर जाता है, इससे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो मापने वाले मापक बर्तनों से वो देता है, तो जब वो देता है तो पूरा भर देता है, तो पूरा जो भरा हुआ होता है द्रव पूरा जब भर दिया जाता है तो जितना भी वो द्रव पूरे अंदर का जो बर्तन का स्थान होता है वो घेर लेता है, घिर जाता है, उसे उस बर्तन की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का मानक मात्रक लिखिए। द्रव्य पदार्थ की मात्रा यानी कि द्रव्यमान बराबर है किलोग्राम, केजी से उसे नापा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर हम फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पाई का मान होता है 22/60 और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई तो 14 वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, गुणे 14 जो आएगा 116 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें निकालना है वर्ग मीटर में, तो वर्ग मीटर में निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.0001 मीटर स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पर हो जाएगा 0.0116 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। रहीम 4 कप पानी से 1 लीटर की बोतल पूरी तरह भर लेता है। बोतल की धारिता मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। धारिता भी आपको बच्चों बताया था ऊपर कि जब बर्तन पूरा भर दिया जाता है तो उस द्रव्य से उस बर्तन के अंदर का पूरा स्थान जब घिर जाता है तो वो उसकी धारिता कहलाती है। एक घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर एक तरफ की लंबाई है तो 5 गुणे 5 यानी कि आयतन है तो भुजा का क्यूब, तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 और ये आएगा 125 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए बच्चों नीचे दी गई तालिका में कुछ शहरों के एक ही दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिखाए गए हैं। तालिकाओं को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शहर के नाम देखिए यहाँ पर दिया है, अधिकतम ताप दिया है और यहाँ पे न्यूनतम ताप दिया हुआ है। तो इन दोनों तापों का पहले हम निकाल लेंगे अंतर। ये देखिए यहाँ पर अंतर है 27 - 12 15, 10 - 1 9, 27 - 18 9, 28 - 25 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अंतर निकालिए। अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है किस शहर के अधिकतम तथा न्यूनतम ताप में सर्वाधिक अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक अंतर यहाँ पर आ रहा है प्रयागराज, तो यह प्रयागराज लिख देंगे। रात 12 बजे कौन सा शहर सबसे ठंडा होता है। यहाँ पर रात 12 बजे देखिए ये सबसे कम है तो यानी 1 डिग्री सेल्सियस, यानी श्रीनगर सबसे ठंडा होता है। प्रयागराज तथा बेंगलुरु के न्यूनतम तापमानों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रयागराज का है हमारा 12 और ये 18 है तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 डिग्री सेल्सियस इनका अंतर आ जाएगा। निम्नलिखित में प्रत्येक के सामने प्रयुक्त किए जाने वाले मानक मात्रक लिखिए। यहाँ पर देखिए लंबाई का मीटर है, विद्युत धारा का एम्पियर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन मात्रक। यहाँ पर देखिए बच्चों एक बालक अपने घर से प्रातः 9:30 बजे विद्यालय जाने के लिए निकलता है। यदि उसे विद्यालय पहुँचने में 35 मिनट का समय लगता हो तो घड़ी बनाकर घर से निकलने का समय तथा विद्यालय पहुँचने का समय दर्शाइए। 9:30 पर निकलता है बच्चों, तो ये देखिए घड़ी पर बना हुआ है और पहुंचता है 35 मिनट के बाद, इसका मतलब 10:05 पर वो पहुंचता है, तो यहाँ पर देखिए 10:05 का बना हुआ है टाइम। आगे देखिए निम्नलिखित में से लंबाई मापने का कौन सा तरीका सही नहीं है। लंबाई नापने का तरीका देखिए ये भी इस तरह से भी लंबाई नाप सकते हैं और इस तरीके से भी देखिए रखा हुआ है। यहाँ पर ये ए वाला जहाँ पर हमने पॉइंट से शुरू किया है ये नापने का तरीका सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है, बॉक्स में लिखिए। ये देखिए 3 बजा हुआ है, ये सही है। ये 4 अभी
ये टाइम 4:55 गलत है, और यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर गलत है। आगे देख बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई है और ये आयत बना हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन तो ये सही है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ये भी आयत ही 3.5 सेंटीमीटर इधर है, 3 सेंटीमीटर इधर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यहाँ पर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये गलत है। अगला देखिए, यहाँ पर भी आयत का ही क्षेत्रफल है, 4 सेंटीमीटर लंबाई है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसको हल करने पर आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 3 गुणे 3 है, 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये सही है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, ये भी वर्ग दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको हल करने पर आएगा 6.25, यानी कि ये सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, ये भी वर्ग ही दिया हुआ, भुजा दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, और तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा का स्क्वायर, यानी 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 3.5 सेंटीमीटर को 2 बार लिखेंगे, जैसे अभी पीछे मैं एक बार बता दे रही हूँ यहाँ पर डिटेल करके। तो इसका उत्तर आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। इसको भी हल करके ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है घन, तो घन का आयतन एक भुजा दी हुई है, 2 इधर भी भुजा दी है, यानी 2 ही होगा, उसकी सारी भुजाओं समान होंगी। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इसका सूत्र है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर की पावर क्यूब, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ये गलत है। अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए ये घनाभ का बना हुआ है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि इसकी सब अलग है। देखिए इस तरीके से 4 गुणे 2.5 गुणे 3, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी सही दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गोला बना हुआ है जिसकी त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर दी हुई है, और गोले का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला है 4.30 पाई r की पावर क्यूब। यहाँ पर देखिए 4.3 और पाई का मान पहले बता चुकी हूँ, 22/7 होता है। r का मान यहाँ पर 2 दिया है, इसको r की पावर क्यूब है तो 2 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, और इसको हल करेंगे 33.52 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर दिया 704 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में संबंध स्थापित करना है। कुंतल और किलोग्राम। 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। घन मीटर लीटर सरसों के तेल के लिए 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। मीटर तथा गज, 1 मीटर बराबर होता है 0.0989 गज। मीटर हेक्टोमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 0.01 हेक्टोमीटर। घंटा सेकेंड, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही मजेदार है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल करना है। 2 शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। की लिखा हुआ है, टा लिखा है, किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लंबाई को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा मात्रक, यहाँ पर लाते हैं फुट। यहाँ पर देखिए फू लिखा हुआ है, टा हमने लगा दिया। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ये देखिए यहाँ पर आधा मापा या रा लिखा हुआ है, एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, थर्मामीटर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये थर्मामीटर ऊपर से नीचे की ओर हो जाता है। द्रव पदार्थ की धारिता मापने के लिए लीटर में व्यक्त करते हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये टा लिखा हुआ लीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए एक अन्य मात्रक क्या होता है, यहाँ पे ए लिखा हुआ एयर अन्य मात्रक होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। खूब मन लगा के पढ़िएगा ताकि खूब अच्छे नंबर आपके आ सके। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।